Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 9 पेज नंबर 120। अब हम लोग पेज नंबर 120 लेसन 9 का स्टडी करेंगे। इसमें सबसे ऊपर हेडिंग है एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग वाटर हैबिटेट पानी एक निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे, या एक वाटर मीडियम को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट भी कहते हैं। The organism that live and breed in water are called aquatic organism। ऐसे जीव जो पानी के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर प्रजनन करते हैं, वहीं पर उनके नए बच्चे पैदा होते हैं पानी के अंदर ही, और वो सब भी उसी में रहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। और उनके हैबिटेट को, उनके निवास स्थान को, क्योंकि उसमें पानी भरा है तो हम उसे जलीय वासस्थान या एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। सम ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स आर। एक्वेटिक हैबिटेट की जलीय निवास स्थान की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है लाइट एंड टेम्परेचर वेरी इन डीप ओशन एट डिफरेंट डेप्थ। अगर हम समुद्र की पूरी गहराई को देखें तो अलग अलग गहराई का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ तो पानी ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वहाँ पर लाइट की मात्रा कम होती जाती है। सन की लाइट तो ऊपरी सरफेस पर खूब पड़ती है, इसलिए ऊपर का पानी गर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं पानी का टेम्परेचर गिरता जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एकदम डीप ओशन में, क्योंकि अर्थ का कोर गर्म है इसलिए डीप ओशन हमेशा गर्म रहता है। देयर इज़ अ वेरिएशन इन द प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ इन डीप ओशन। ओशन में, समुद्र में अलग अलग गहराई पर वाटर का जो प्रेशर होता है वो भी अलग अलग होता है। सबसे ऊपर की तरफ वाटर प्रेशर कम होगा, लेकिन हम जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे वाटर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर, लाइट और प्रेशर समुद्र की गहराई में जाने पर बदलते हैं। यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड टेम्परेचर इज़ अवेलेबल एट लोअर डेप्थ। अगर हम समुद्र में गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन, लाइट और टेम्परेचर की लगभग एक समान मात्रा हमें हर जगह मिलती है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन डीप ओशन। ऊपर की तरफ तो ये मात्राएं समान होती हैं, ऊपर लाइट भी मिल रही है, टेम्परेचर भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन समुद्र की गहराई में ये चीज़ें घटती जाती हैं और ये चीज़ें ऑक्सीजन, लाइट और टेम्परेचर एक जैसी नहीं रहती हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसकी मात्रा गहराई में घट जाती है। अब हम पढ़ेंगे एरियल हैबिटेट के बारे में। हवा में जो जीव रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट यूज स्काई फॉर देयर एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एरियल ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड एरियल हैबिटेट। ऐसे जीव जो अपने लाइफ की बहुत सारी प्रोसेस को वो पेड़ के ऊपर या आसमान में रह के करते हैं, हवा में ही रह के करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एरियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनके निवास स्थान को हम एरियल हैबिटेट कहते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ द एरियल हैबिटेट्स आर। एरियल हैबिटेट की जो फिजिकल कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं। देयर इज़ वेरिएशन इन टेम्परेचर एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, आयनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो इन सब में टेम्परेचर की मात्रा अलग अलग होती है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आल्सो वेरीज इन अपर एंड एट द लोअर लेवल नियर द एटमॉस्फियर। ऑक्सीजन की मात्रा जो है नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जो लोग पहाड़ों पर चलते हैं उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। देयर आर ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज यूज ट्रीज फॉर देयर एक्टिविटीज़। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पेड़ों के ऊपर रह कर के भी अपने सारी कार्य करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अर्बोरियल ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीवों को हम अर्बोरियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड अर्बोरियल हैबिटेट। और इनके निवास स्थान को हम अर्बोरियल हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी एंड स्क्वायरल और द अर्बोरियल ऑर्गेनिज्म।
एग्जाम्पल के तौर पर बंदर और जो स्क्वायरल होती है ये अर्बोरियल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। टेबल 9.3 शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, और नीचे की टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स को यहाँ पर इनको डिफाइन भी किया गया है और इनके बीच डिफरेंसेस को भी बताया गया है। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये ग्रीन कलर में दिया गया है, एक्वेटिक ब्लू कलर में है, और एक्वेटिक ऑर्गन वाटर हैबिटेट जो है ये रेडिश कलर में है, और एरियल और एयर एब्जॉर्ब ये लास्ट में दिया गया है अर्बोरियल हैबिटेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग हियर, तो टेरेस्ट्रियल में कौन से रहते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो शरीर से बहुत भारी होते हैं। इसमें हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये बहुत सारे जीव आते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे फिश वगैरह हैं। एरियल हैबिटेट या आर्बोरियल हैबिटेट में बंदर या फिर बर्ड्स आती हैं। अगर हम सप्लाई ऑफ लाइट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लाइट की मात्रा घटती है, ठंडक बढ़ती है। पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो ये अनइवन होता है, असमान वितरण होता है इनका। अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट में देखें, इवन थ्रू आउट एक्सेप्ट इन डीप ओशन, अगर हम ऊपरी सतह की बात करें तो वहाँ लगभग हर जगह समान है, लेकिन अलग अलग गहराई पर इनकी मात्रा बदलती रहती है। और एरियल हैबिटेट में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच हैबिटेट में, अब जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल अगर हम कहें तो फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है, डिज़र्ट है, और कोस्टल रीजन समुद्र के किनारे के स्थान है। और एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल अगर हम कहें तो सी, समुद्र है, लेक्स हैं, झीलें होती हैं, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। और अर्बोरियल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं, जैसे अमेजन के जंगल हो गए, जहाँ जंगल बहुतायत में है तो वहाँ पर अर्बोरियल हैबिटेट इसको हम बोलते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग हियर, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में लायन, मैन, ट्रीज़ ये सब आते हैं। एक्वेटिक में फिश, व्हेल ये सब है। और अर्बोरियल में ऑल बर्ड्स सच एज पैरट, स्पैरो ये सब आते हैं। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव बोथ द लैंड एंड इन वाटर। अगर इन सब के अलावा हम देखें तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग और टर्टल, कछुआ और मेढक। थिंग्स विच ए हैबिटेट शुड प्रोवाइड, क्या क्या चीज़ें हमें हैबिटेट से मिलती हैं सभी जीवों को। द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द हैबिटेट टू प्रोवाइड टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव को उनके हैबिटेट से नीचे लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। उनको फूड मिलता है, उनको शेल्टर मिलता है, और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे बढ़िया कंडीशन होनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी उनके लिए उनका जो हैबिटेट है वही प्रोवाइड करता है। अब हम मस्ट टू नो पर आते हैं स्टूडेंट्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन लैंड एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे सभी जीव जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, और उनके निवास स्थान को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड ब्रीड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में रहने वाले जीवों को हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनके निवास स्थान को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ ऑन ट्रीज एंड आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों के ऊपर रह करके बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, अपना पूरा करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड अर्बोरियल हैबिटेट, और उनका हैबिटेट अर्बोरियल हैबिटेट कहलाता है। और अगला पेज स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।